बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 17 और 18 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक अर्थात डीजीपी नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र सिंह चौहान। और बिहार की अगर हम बात करें नए पुलिस महानिदेशक की, तो एसके सिंघल वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं। ये यहाँ से आपको संबंधित चीजें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। और बिहार के भर्तियों की परीक्षाएं जो खास करके 2022 में आयोजित होंगी, ऐसे परीक्षा के लिए हमने एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ लॉन्च किया था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ यह पीडीएफ फाइल आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग 68वीं बीपीएससी या फिर बिहार में 2022 में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो करंट अफेयर्स का नया कोर्स जो स्टार्ट हुआ है बीपीएससी मेकर ऐप पर, इसे आप लोग जरूर ज्वाइन करें। यहाँ से आपकी तैयारी सुनियोजित तरीके से होगी और ये बेहतर तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट अर्थात ऑप्शन नंबर बी। विस्तृत जानकारी आपको इस प्रश्न बारे में दे दूं कि दरभंगा रेलवे स्टेशन की तरह अब दरभंगा एयरपोर्ट पर भी इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि मैथिली भाषा में उद्घोषणा की या फिर कह सकते हैं अनाउंसमेंट की शुरुआत हुई है। इस प्रकार दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आगे लिखा है कि हालांकि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने जाने के लिए जानकारी पहले हिंदी और इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में दी जाती थी। आपको दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि मोदी सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश के 63 नए शहरों में नए एयरपोर्ट खोले थे, जिसमें कि दरभंगा भी शामिल था। और दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर 2020 को उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। ये संबंधित चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखिए। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 63 शहरों का चयन किया गया था नए एयरपोर्ट के लिए, जिसमें कि बिहार का एक शहर दरभंगा भी शामिल था। और दरभंगा से जो शुरुआत हुई थी उड़ान सेवा की, ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को भी थी। ये संबंधित चीजें यहाँ से आपको इसी प्रकार से नोट करके याद रखना है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है। नवीनतम ये रिपोर्ट है, इसी महीने कि मई महीने में ये जारी हुआ है। और इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 99% कार्य जो है ये हर घर नल का जल योजना का बिहार में पूरा हो चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 99%। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हर घर नल का जल देने में बिहार अपने पड़ोसी राज्यों से आगे निकल रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना लगभग 99% पूरा हो चुका है। हालांकि इस लक्ष्य तक पहुंचने के बाद भी केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर राज्य की स्थिति यानी कि बिहार की स्थिति अभी भी 92% ही दर्शाया गया है। जल्द ही ये अपडेट हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये जिक्र किया गया है कि 99% कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस योजना की बात करें, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो हर घर नल जल योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 2019 में की गई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब ये एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि 2019 में किस तिथि को हर घर नल का जल योजना की शुरुआत हुई थी बिहार में। देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। अब यहाँ पर अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने हाल ही में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। और प्रश्न बना है कि किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने हाल ही में पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना भारत अर्थात ऑप्शन नंबर सी, भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत ने थॉमस कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया है। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आप लोगों को याद होगा, प्रश्न पत्र आपके पास अगर उपलब्ध है तो हमारे जो मटेरियल आपको मिले करंट अफेयर्स वाले, उससे मैच कराइए। देखिए सारा का सारा प्रश्न आपको हमारे मटेरियल से आपको देखने को मिलेगा। जो भी संबंधित चीजें मैं आपको बतलाता हूँ, जो भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग उसे समझिए और उसे अपनी लाइफ में पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये निसंदेह ही आप एग्जाम
में जरूर सक्सेस होंगे। तो इस चीज को लेकर आप हमेशा तत्पर रहें और चैनल पर जितने वीडियो आते हैं सभी को देखिए, ये निसंदेह आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में संबंधित चीजों की विस्तृत चर्चा अगर हम करें तो आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो एग्जाम में बनेंगे। इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1949 में हुई थी और 73 साल के इतिहास में पहली बार भारत चैंपियन बना, यानी कि इस खिताब को 73 वर्ष बाद या फिर कह सकते हैं पहली बार अपने नाम किया है भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने। ये यहाँ से जाने के अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि थॉमस कप टूर्नामेंट को जीतने वाला भारत पूरे विश्व का छठा देश है। भारत से पहले 5 देशों ने थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में भारत ऐसी छठी टीम बनी जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो इंडोनेशिया के बारे में आप ये जानिए कि इंडोनेशिया 14 बार इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर चुकी है या फिर 14 बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी है। तो 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराकर भारत ने, कह सकते 3-0 से हराकर भारत ने इस खिताब को पहली बार अपने नाम किया है। ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर हमने लिखा है ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, यही सारे आपके एग्जाम में बनेंगे। अगला होगा हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का राष्ट्रपति चुना गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेख मोहम्मद। आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के मौजूदा राष्ट्रपति शेख खलीफा का 14 मई 2022 को निधन हुआ था, जिसके बाद हाल ही में शेख मोहम्मद को नया राष्ट्रपति चुना गया। आप यहाँ पर शेख मोहम्मद को इस इमेज में देख सकते हैं। चूंकि इस प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की, तो इनसे संबंधित एक पॉइंट हमने आगे लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ही है। आपको बताना दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी ये अबू धाबी। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड के 22वें सीजन या फिर कह सकते हैं 22वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये अबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये आयोजित होने वाला था, जिसे अभी हाल ही में स्थगित किया गया। इसके पीछे का वजह क्या है वो सभी चीजें यहाँ पर हम लोग जानेंगे। आपको बता दूं कि 20-21 मई 2022 को अबू धाबी में आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड के 22वें संस्करण को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन के शोक में वहां पर 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है, जिसके बाद से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसे स्थगित किया गया, जो कि 22वां संस्करण था ये आईफा अवार्ड का, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित होने वाला था। 40 दिनों का शोक का घोषणा के बाद इसे अभी हाल ही में स्थगित किया गया है। तो इसके पीछे का वजह आप समझ चुके हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन के बाद ये फैसला किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नए राष्ट्रपति कौन बने। हालांकि चौथे प्रश्न में इसकी जानकारी हमने आपको दिया, वही चीज को यहाँ पर हमने लिख दिया कि अब शेख मोहम्मद को संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस तरह से आपको चेन बना के सारे चीजों को नोट करना पड़ेगा। अगर आप नोट नहीं कर सकते, बीपीएससी मेकर ऐप पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, वहां से आप ये सारे नोट्स को डेली बेसिस पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत को इसके लिए चुना गया है। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इससे पहले अध्यक्षता किस देश के पास थी, तो वो पॉइंट को हमने आगे लिखा। हालांकि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का मौजूदा अध्यक्ष देश मनीला है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। आगे पॉइंट में हमने ये जानकारी लिखा है कि लेकिन कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से भारत को इसका नया अध्यक्ष चुना गया। अब बात करें इसकी स्थापना की एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चूंकि यहाँ पर भारत को इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसके स्थापना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। वर्ष 1998 में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखें। अगला होगा हमारा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। राइट आंसर होगा डॉक्टर मानिक शाह। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं डॉक्टर मानिक शाह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं।
आपको बता दूं कि हाल ही में त्रिपुरा के मौजूदा मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद डॉक्टर मनीष शाह ने 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये ध्यान रखें, इससे पहले जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे ये थे बिप्लब कुमार देव, और त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने उन्हें पद की या फिर कह सकते पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये ध्यान रखना, राज्यपाल जो वर्तमान में त्रिपुरा के ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और जिसके बाद यहाँ पे हमने आगे जो लिखा है ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनेंगे। जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो इस्तीफे के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। और चर्चा हो रही त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किसकी मेजबानी में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के तत्वाधान में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना अर्थात RATS वार्ता हो रही है। किसके मतलब कह सकते हैं अध्यक्षता में, कह सकते हैं किसकी मेजबानी में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भारत की मेजबानी में भी हाल ही में नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। संबंधित चीजें हमने यहाँ पर आगे लिखा है कि भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के तत्वाधान में एक क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना वार्ता हो रही है। यह 4 दिवसीय वार्ता है और यह बैठक 16 से 19 मई तक चलेगी, यानी कि 16 मई से शुरू होकर 19 मई तक चलेगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली में भी है। और इस बैठक में पाकिस्तान का भी 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इस बैठक में कुल 8 देशों ने शिरकत किया है। ये 8 देशों के बारे में हमने जानकारी आगे लिखा है। ये 8 देश हैं रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कुल मिला के 8 देश इसमें शामिल है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ से 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की चर्चा हो रही, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान में भी हाल ही में नया जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री बने हैं ये शहबाज शरीफ बने हैं, जो आपको यहाँ से ध्यान रखना नवाज शरीफ के ये भाई है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई और जाके 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 विकल्प यहाँ पर सही है। बीपीएससी के दृष्टिकोण से हमारा फाइनल उत्तर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा अर्थात UN द्वारा वर्ष 2006 में ही की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ये ध्यान रखिए। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा इस वर्ष 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है, तो वर्ष 2022 के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है लाइट पोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की किस तिथि को विश्व कृषि पर्यटन दिवस अर्थात वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ष 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस अर्थात वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना ही इसका उद्देश्य है, जिस वजह से ये प्रत्येक वर्ष 16 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें हम नवीनतम रिपोर्ट की, तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र जो राज्य है भारत का, तो भारत में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र इस मामले में अग्रणी है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में $8 लाख का योगदान दिया है। ये $8 लाख का योगदान हिंदी भाषा के महत्व को या फिर इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत। विस्तृत जानकारी आपको इस प्रश्न के बारे में दे दूं कि हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र अर्थात UN में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखने के लिए $8 लाख का योगदान दिया है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में 2 पॉइंट कॉमन रूप से एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई और भारत इसका सदस्य कब बना। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जबकि अगर हम यहाँ पे भारत के दृष्टिकोण से इसे देखें तो यहाँ पर आगे हमने पॉइंट लिखा, जबकि इसके केवल 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। स्थापना के महज 6 दिन बाद ही भारत इसमें शामिल हुआ था, ये जानकारी यहाँ से आपको नोट करना है। अगला होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में 15 मई 2022 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, यानी कि इसका कौन सा संस्करण मनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 27वां संस्करण अभी हाल ही में इसका मनाया गया है।
आप बता दूं कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और इस वर्ष 15 मई 2022 को 27वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। अब यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इसका थीम क्या था। तो इस वर्ष मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम या फिर विषय परिवार और शहरीकरण अर्थात फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन इस वर्ष 2022 का ये विश्व परिवार दिवस का या फिर कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम था। आई होप कि आप यहाँ पर इस वीडियो को काफी अच्छी तरह देखें हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाले शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार के पदों की परीक्षा के लिए जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो 67 बीपीएससी अभी हाल ही में आयोजित होगी, इस एग्जाम का टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पर 50 प्रैक्टिस सेट का जो श्रृंखला चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कीजिए। आप ये जान पाएंगे वहां पर कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।